नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मलून राजा सिंह के खिलाफ शहर के मज़ीद 3 पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का इम्कान। गुस्ताखे रसूल राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शदीद रद्द अमल। मलून राजा सिंह के खिलाफ कल रात भर शहर के कई मुकामात पर हुआ एहतजाज, शालीबंडा रोड पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त। गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन की MLC के कविता से मुलाकात, कविता ने पेश की इन्हें तहनीयत। प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने के खिलाफ बीजेपी कायदीन अदालत से हो सकते हैं रुजू। पुलिस की गलती से राजा सिंह की रिहाई, शहर में एहतजाज जारी, मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर। राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा, भैंसा शहर में कारोबारी इदारे एहतजाजन रहे बंद। राजा सिंह के बयान की MLA शकील आमिर ने की सख्त मजम्मत, पुलिस से कार्रवाई का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी के मुअत्तल MLA राजा सिंह के खिलाफ पैगम्बर इस्लाम के बारे में तबसरे करने पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत शहर के मज़ीद 3 पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये मुकदमात नामपल्ली और मलकपेट के अलावा राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। हैदराबाद के सीनियर पुलिस हुक्काम ने कहा कि इम्कान है कि वो दीगर मुकदमात के तहत राजा सिंह को गिरफ्तार कर सकते हैं। बीजेपी MLA मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी के चंद घंटों में ही जमानत की मंजूरी के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। रात देर गए खास तौर पर पुराने शहर के कई इलाकों जैसे मुगलपुरा, शालीबंडा, चार मीनार के पास एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुगलपुरा इलाके में बरहमी एहतजाजियों ने पुलिस की एक गाड़ी पर संगबारी करते हुए नुकसान पहुंचाया। इन वाक़यात के बाद पुलिस ने शहर में सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है और कल रात पुलिस ने खास तौर पर पुराने शहर में मुकर्ररा वक्त से ही कबल दुकानात को बंद करवा दिया और आज भी पुलिस ने रात 8 बजे तमाम दुकानात को बंद करवा दिए। तमाम हमारे मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और पुलिस की गाड़ियों के अलावा दीगर किसी चीज़ को भी नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि पीसफुल एहतजाज करें। तेलंगाना हुकूमत किसी भी मजहब के जज्बात को मदरू करने और रियासत में बिगाड़ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कहा, कोई भी मुजरिम मुतअद्दिद मरतबा जुर्म करने के बाद कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता और कहा कि हर मज़हब के मानने वालों को उनके मज़हब के खुदाओं और पैगम्बरों से ईमानी व रूहानी ताल्लुक़ होता है। कहा, कोई भी शख्स अपने मज़हब के ख़िलाफ़ किसी भी बेहूदगी को बर्दाश्त नहीं करता। हज़रत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी भी रिमार्क व गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इन मामलात में किसी की पुश्त पनाही नहीं करती और ना ही ये बर्दाश्त करेगी कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा हो। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी MLA राजा सिंह के मुतनाज़िया बयान पर एक्शन लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले और तबसरे करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और क़ानून के मुताबिक इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR, पार्टी के कारगुजार सदर KTR और तमाम कायदीन सेकुलरिज्म की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और तमाम मज़ाहिब और इनकी तालीमात का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गुस्ताख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने तमाम मुसलमानों के ईमानी जज्बे को सराहते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने जज्बात को काबू में रखें, सब्र व तहम्मुल से काम लें और क़ानून को अपने हाथ में ना लें और ना ही जज्बाती नारों का इस्तेमाल करें। उन्होंने मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजा सिंह को जमानत मिलने के बाद शहर में एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत से जारी है। कल शाम से आज तकरीबन 2 बजे तक शालीबंडा रोड पर नौजवानों ने एहतजाज जारी रखा। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान ने नौजवानों को तयक़ुन दिया कि वो मलून राजा सिंह के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। बादजा यहाँ एहतजाजियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले मैं 2 ही बात बोलता हूँ, ये पूरा माइंड गेम खेल रहे हैं। हमारा ओल्ड सिटी बच्चे पूरा इनोसेंट है, अभी तक केसेस नहीं है, 10 साल से कुछ भी केसेस नहीं है। फिर हमारा को केस में फंसाना, फिर आप लोगों को पुलिस लोगों को लड़ाई झड़ाई करना बोल के वो लोग कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से सोचो, आप ध्यान से सोचो, उनका कार्रवाई हम करते, हम ऐसा कार्रवाई करें बोल के सुबह हम वादा दिए, आज अरेस्ट करें, फिर उसका कार्रवाई हम कर रहे। अननेसेसरी आप लोगों इनोसेंट बच्चे कुछ टेम्प्ट नहीं होना, टेंशन फील नहीं होना, हम आपको मदद करते, आपके साथ है, हम करते, हम है सामने राजा सिंह केस हुआ, फिर हम सेशंस कोर्ट में केस डाल रहे हैं। अरे बेटा सुनो, मैं सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर वादा कर रहा हूँ आपको, आज लोअर कोर्ट के बाद लोग ऐसी रहते हैं। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाहों पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि हम मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने पुराने शहर के शहरियों से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि रैली और एहतजाज की इजाज़त नहीं है। सबको आदाब। 2 दिन पहले एक हमारे कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक वीडियो निकाला, उसकी वजह से बहुत लोगों का दिल को तकलीफ़ हुआ, उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और ये जो हैदराबाद का यूथ है, जो जनता है, जो पीस लविंग है, उसको बर्बाद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग रहा है। हमारा पुलिस साइड से एक गुजारिश है, अपील है सभी हमारा जनता को, इस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत पड़िए। ये जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस बोला है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, लीगली कार्रवाई जो होना है वो होगा। और इसके लिए जो भी जितने भी लीगल एड और लीगल फैसिलिटी, जो लीगल फैकल्टीज़ है, जो सीनियर एडवोकेट्स है, उनको भी इंगेज किया जा रहा है ताकि बेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन उनके ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। और हमारे साइड से एक गुजारिश है, ये यहाँ पे बहुत सारी आफा चल रहा है रैलीज या प्रोटेस्ट के बारे में, उसका कोई परमिशन नहीं है, अननेसरी। ये एक्चुअली सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से
ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये कॉन्स्पिरेसी है, आप लोग को इस वैसे वाला माहौल पे बना के एक केस वेस बनाने के लिए लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उसके लिए हमारा साइड से साउथ जोन पुलिस का साइड से, हैदराबाद सिटी पुलिस का साइड से सबको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत फंसे और जो हमारा लीगल बुलेटिन्स रिलीज़ किया जाएगा उसी को आप बिलीव कर लीजिए। अननेसरी जो सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बिलीव मत कीजिए और कोई भी रैली या प्रोटेस्ट का कोई भी परमिशन नहीं है। अननेसरी उसमें आके आप ये उन लोग का जो चाल है उसमें मत फंसिए और हमारा साथ अभी तक दिया और आगे देने के लिए आपके ऊपर भरोसा है। थैंक यू। जय हिंद। टीआरएस के रुकन कानूसाज काउंसिल के कविता ने आज अपने मकान में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निक्खत जरीन को तहनीत पेश की। निक्खत जरीन ने न सिर्फ बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन खिताब अपने नाम किया बल्कि उन्होंने हालिया मुनक्किदा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में मुल्क और तेलंगाना का नाम बुलंद किया है। तमाम तेलंगाना के अवाम को इस होनहार खिलाड़ी पर फख्र है और ये खिलाड़ी दिगर के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। निज़ामाबाद के निक्खत ने मकान की तामीर के लिए अराजी की मंजूरी देने पर और 2 करोड़ रुपए के बतौर इनाम देने पर वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। बीजेपी के मुअत्तलशुदा एमएलए टी राजा सिंह की सुबह गिरफ्तारी और शाम को अदालत से घर वापसी ने सब को हैरत ज़दा कर दिया। राजा सिंह के सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को पेश करने की कुछ ही देर बाद शहर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया था और पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों के एहतजाज पर सब्र का मुजाहिरा किया था और दिन की इब्तदाई सातों में राजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए बेहतरीन मुजाहिरा किया था जिसकी सताइश की जाने लगी थी। सभी को उम्मीद थी कि राजा सिंह को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो इन्हें अदालती तहवील में दे दिया जाएगा और शाम जब इन्हें नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया तो ये इत्तलात बाहर आए कि अदालत ने इन्हें 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया और इन्हें चंचलगुड़ा जेल ले जाया जा रहा है। मगर कुछ ही देर के बाद राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने अदालत को यह वाकिफ करवाया कि मंगलहाट पुलिस ने राजा सिंह की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत पर अमलावारी नहीं की है और सीआरपीसी की दफ़ा 41A के तहत नोटिस दिए बगैर ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने टेक्निकी बुनियाद पर रिमांड रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जिसके फौरी बाद बीजेपी के एमएलए राजा सिंह के वकील ने दरख्वास्त जमानत पेश कर दी, जिस पर पुलिस की नाअहल कार्रवाई से मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई और शहर भर में कल रात से ही मुसलमान एहतजाज करते हुए राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। अक्सरियती तबके के आने वाले त्योहारों गणेश चतुर्थी और दीगर के पेश नज़र अक्सरियती तबके के आवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए आज एक अहम इजलास भैंसा बल्दिया दफ्तर में ज़ेर सदारत नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ज़िलाई सदर मजलिस मुनक्किद हुआ, जिसमें बल्दिया कमिश्नर एम अलीम, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विक्रम और मजलिसी अराकीन बल्दिया जिनमें फैजुल्ला खान, फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन मोहम्मद आमिर अहमद और अब्दुल माजिद के अलावा बीजेपी अराकीन बल्दिया व दीगर मौजूद थे, जहां त्योहारों के पेश नज़र इंतजामात के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। जाने का जो रास्ता है वो रास्ते का मेन हमारा प्रॉब्लम है, हमारे काउंसिल का वो दूर करना। हम मशीन भागर करके पूरे ऑफिसर को बुला लेकर हम हमारे काउंसलर्स पूरे हम लोग बात करें और हम आज से हम हमारा काम मशीन भागर का हमारे हिंदू स्पॉन्सर ठहर के वहाँ पर पूरे गणेश का और पोले का पूरे हम हमारी काउंसिल की तरफ से हम इंतजाम कर रहे हैं और कुछ भी पब्लिक की तरफ से जो कुछ भी अगर और होना हमारी म्यूनसिपाल्टी की तरफ से तो आप हमारे काउंसलर्स को इतला देना। कोई भी चीज़ की फिक्र मत करो, पैसे हमारे पास नहीं है भी तो बराबर हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं हम बड़े अच्छे तरीके से हम भैंसी की काउंसिल हमारी पूरा करेंगे। वो मैं भैंसी का वहाँ को मैं ये मैं इतला दे दूँ। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय बदस्तूर घर पर नजरबंद है। पुलिस की इस कार्रवाई और दहली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में टीआरएस के मुलविस होने के खिलाफ बीजेपी ने रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की थी,
बंडी संजय ने पार्टी कायदीन और कारकुनान से एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की। ताहम बंडी संजय ने अपने मकान में एहतजाज शुरू कर दिया। प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने के खिलाफ बीजेपी कायदीन अदालत से रुजू हो सकते हैं। मलून बीजेपी राजा सिंह के गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ निर्मल के भैंसा में मुसलमानों ने तमाम छोटे बड़े तिजारती कारोबारी इदारों को रजाकाराना तौर पर 100% बंद मनाते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। बादशाह भैंसा के नौजवानों के अलावा मस्जिद फ़ारूक इंतज़ामी कमेटी की जानिब से अलहदा तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एडिशनल एसपी किरण खरे IPS और RDO दफ्तर पहुंचकर RDO लोकेश्वर राव से मुलाकात करते हुए मलून राजा सिंह के गुस्ताखाना तबसरे के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अटूट वाबस्तगी का इजहार करते हुए मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। उनके लिए उनके खिलाफ नाज़ेब अल्फाज और गाली गलौज और जो अल्फाज नहीं कहना चाहिए था वो कहा। हम इसके पर पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज भैंसे के नौजवानों की तरफ से RDO साहब के दफ्तर पर आना हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं मलून व खबीस राजा सिंह जो गोशा महल का बीजेपी पार्टी से MLA है, उसने सरवर कौनैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, उसके ख़िलाफ़ हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के जो एक्ट है 153A और 295A उस पर लगाया जाए। यहाँ तक कि उसकी वजह से जो सेकुलर तेलंगाना है यहाँ पर बहुत नफ़रत फैल रही है, डाल दिया जाए ताकि तेलंगाना का जो माहौल है वो ख़राब ना हो और किसी भी मज़हब के किसी भी उल्मा पंडित वग़ैरह की जो बेइज्जती की जा रही है वो ना हो, बल्कि तमाम मिलजुल कर अमन व अमान से रहें और ऐसे अमन को ख़राब करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त सज़ाएँ दे। हुकूमत इस पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करे। हम नौजवान हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दें। TRS MLA शकील आमिर ने गुस्ताख़ रसूल बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ज़बान काट देने का इंतबा दिया। सियासी फ़ायदे के लिए गुजराती ग़ुलामों के इशारे पर काम करते हुए तेलंगाना में गोदरा जैसी सूरत हाल पैदा करने की साजिश का उन्होंने बीजेपी के कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TRS बोधन MLA शकील आमिर ने कहा कि ऐसा लगता है कि शान रिसालत में गुस्ताखी करना बीजेपी की पॉलिसी बन गई है। उन्होंने कहा नुपुर शर्मा का मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि राजा सिंह ने गुस्ताखी की है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की जानिब से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती तो राजा सिंह दोबारा इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं करते। कहा लेकिन बीजेपी हर मसले को सियासत के ऐनक से देखते हुए मुल्क को तशद्दुद की आग में झोंक रही है। उन्होंने राजा सिंह की गलती को नाकाबिल माफ़ी करार दिया और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आमिर शकील ने कहा कि हालिया दिनों में गुजराती ग़ुलाम बिलखुसूस तड़ीपार के तेलंगाना में दौरे ज़्यादा हो गए। कहा जब भी वो यहाँ आते मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली तकारीर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के कायदीन तेलंगाना में गोदरा जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना हुकूमत बीजेपी को अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब होने कभी नहीं देगी। शकील आमिर ने कहा कि बीजेपी ने दहली शराब घोटाले में वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता को फंसाने की कोशिश कर रही है और दहली बीजेपी के रुकन पार्लिमान और बीजेपी के साबिक़ रुकन असम्बली के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा दायर किया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక మంచి లా అండ్ ఆర్డర్ ఉన్న రాష్ట్రంలో సెకండ్ గోద్రాగా మార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఏదైనా మత చిచ్చులు పెట్టాలా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఫ్యామిలీని జబర్దస్తి దేంట్లోనైనా ఇరికియాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎంపీగా ఉన్న ఆయన నిన్న కవితక్క మీద విమర్శలు చేయడం జరిగింది. ఆయనకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజెన్సీస్ CBI కానీ ED కానీ డైరెక్ట్ బీజేపీ పార్టీకి మళ్ళా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారా?
వాళ్ళ రోల్ ఏంది, సిబిఐ రోల్ ఏంది, దేశంలో ఈడీ రోల్ ఏంది, భారతీయ జనతా పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్కి రిపోర్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నారా, మళ్ళీ వారి యొక్క లోకల్ నాయకులకు మళ్ళీ రిపోర్టింగ్ చేసి డీటెయిల్స్ అంతా ఇచ్చి ఇది మీరు మాట్లాడండి అని చెప్తా ఉన్నారా, ఒక్కసారి చెప్పాలా. సిగ్గు లేకుండా ఒక మహిళ ఇంటిపైన దాడి చేయడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. తప్పకుండా దీనికి జవాబు అనేది అతి త్వరలో ఉంటుంది. మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. కవితక్క మీద ఏదైతే నిన్న దాడి చేయడం జరిగింది, ఒక మహిళ ఇంటిపైన దాడి చేయడం ఎంత సిగ్గుచేటు. ఇదే సంస్కారం బీజేపీ వాళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉన్నారా నేను అడుగుతా ఉన్నా. దీనికి ఈట్కా జవాబు పత్తర్సే ఇస్తాం. మళ్ళా రాబోయే రోజులలో మీరు ఎట్లా గ్రామాల్లో తిరుగుతారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ సంగతి చూస్తామని కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాజాసింగ్ నోరొక మోరి, ఆయన గుడంబా పని చేస్తాడు, గుండా బద్మాష్ ఉన్నాడు. రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మత చిచ్చులు పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. రాజాసింగ్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా, నీ నాలిక కోసేస్తా వచ్చేసి నేనే. మళ్ళా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇంకొక గోత్రలాగా మార్చడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కటే నినాదంతో ముందుకు పోతారు, మోడీకో నికాల్కే ఫేక్ దేంగే, బీజేపీకో నికాల్కే ఫేక్ దేంగే. అదే నినాదంతో ముందుకు పోతాం. हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से नदीम अहमद, सोसाइटी नायब सदर व दीगर की जानिब से निज़ामाबाद 4 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुस्ताख रसूल गोशा महल MLA राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अंसारी, सैयद नदीम, मोहम्मद रिजवान, सोनी और मोहम्मद मोहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। आज निज़ामाबाद के अंदर 4 टाउन में जो गोशा महल का MLA राजा सिंह जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करा, वो कुत्ते का बच्चा जो राजा सिंह है, जो हर वक्त लाइन आर्डर को ख़राब करना चाहता तेलंगाना के अंदर, जो गंगा जमुना तहजीब है उसको ख़राब करना चाह रहा है। हम हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश कर रहे और स्पीकर पोचाराम साहब से और तेलंगाना के गवर्नर मैडम से कि जो राजा सिंह है वो MLA, उसको असम्बली से बाइकाट किया जाए ताकि उसके पास कोई ओहदा ना रहे। हम ये गुजारिश चाह रहे हैं कि आए वक्त ये जो इन्हें हरकतें कर रहा है, बार बार हमारी गुजारिश है कि इसको राजा सिंह को PDF लगाए और राजा सिंह जो सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो डालता उसका फेसबुक का जो पेज है उसको भी ब्लॉक किया जाए। और राजा सिंह तू जो बोला वो तू किसको बोला वो नहीं मालूम, इंशाल्लाह जो भी आगे चल के होएगा वो मुसलमान तेरे को बताएंगे और आने वाले वक्त में तू जो है ना वो नहीं दिख पाएगा। तो लिहाजा हम हुकूमत और एक बार ये गुजारिश कर रहे कि हमारी ये गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके PDF लगाए। आखिर में सुर्खियों पे और एक बयान नजर डालते हैं। मलून राजा सिंह के खिलाफ शहर के मजीद 3 पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का इम्कान। गुस्ताख रसूल राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शदीद रद्द अमल। मलून राजा सिंह के खिलाफ कल रात भर शहर के कई मुकामात पर हुआ एहतजाज, शालीबंडा रोड पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त। गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन की MLC के कविता से मुलाकात, कविता ने पेश की इन्हें तहनीयत। प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने के खिलाफ बीजेपी कायदीन अदालत से हो सकते हैं रुजू। पुलिस की गलती से राजा सिंह की रिहाई, शहर में एहतजाज जारी, मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर। राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा, भैंसा शहर में कारोबारी इदारे एहतजाजन रहे बंद। राजा सिंह के बयान की MLA शकील आमिर ने की सख्त मजम्मत, पुलिस से कार्रवाई का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।